जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। खबर ये आई है कि जो पौड़ी गढ़वाल जो जिला है उसमें रिखड़ी खाल ब्लॉक और धुमाकोट नैनीडांडा जो क्षेत्र है वहाँ पर दो बाघों का ऐसा आतंक आया कि रात में धारा 144 लगानी पड़ी। रिखड़ी खाल मेरा ब्लॉक भी है, मेरा घर भी वहीं है। और उससे नीचे की तरफ आप जाएंगे जहाँ पैलों कहते हैं, वहाँ इतना घना जंगल है कि बाघ वहाँ पे रहते हैं। हालांकि ऊपर की तरफ तेंदुए या इसी तरह के जो दूसरी चीज़ें लेपर्ड वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। हालांकि लोग बोलचाल की भाषा में उनको भी बाघ बोल देते हैं। हालांकि बाघ जो है वास्तव में वो चिमकार पार्क और जो उसके आसपास है, लेकिन अब ये टेंडेंसी देखी गई है कि बाघ ऊपर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और वहाँ उन्होंने दो लोगों की, बुजुर्ग लोग थे, उनके मार दिया और खा भी दिया, उनको निवाला बना दिया अपना। ये पहली खबर नहीं है उत्तराखंड में कि जो पहली खबर, आए दिन आप देखेंगे हर महीने में ऐसी एक दो घटनाएं हो रही हैं। और ये अब नहीं है, ये चिमकारवेट के जमाने में भी मैनीटर ऑफ गढ़वाल, मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, इस तरह की बहुत सी किताबें खुद उन्होंने लिखी हैं और ये घटनाएं होती रही। आखिर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो ये कहते थे कि जंगल घट गए, लोगों ने इस तरीके से, दिल्ली में बैठे जो पर्यावरण वाली लोग थे वो ये कहते थे कि जी जंगल घट गए और लोगों ने इसलिए वो लोगों को खा रहे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। पलायन की वजह से आप यदि देखें तो गांव की खेती बर्बाद हो गई। जब से सरकारी जो योजनाएं ऐसी आई कि लोगों को बैठे बैठे राशन मिलने लग गया तो लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया। और वैसे भी पलायन उत्तराखंड से होने से वहाँ की खेती बर्बाद हो गई। जो खेती खाली हुई तो वहाँ पर जंगल उगाए। और ये आम शिकायतें हैं कि वहाँ पे बंदर इतने हो गए और सुअर, काकड़ मतलब छोटे हिरन वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें, जानवर वहाँ हो गए। जब इतनी चीज़ें हैं तो फिर आखिर ये जो जंगली जानवर हैं, ये जो पशु हैं, ये आखिर मनुष्य को ही क्यों मार रहे हैं। गाय, बकरी, भीड़ वगैरह को तो ये मारते रहते हैं वहाँ पे, ये निवाला बना ही रहते हैं। लेकिन जंगली जानवरों के आखिर ये अध्ययन क्यों नहीं हो रहा है कि आखिर जब उनके लिए भरपूर वहाँ पे भोजन है तो मनुष्य की तरफ क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये सरकारें कोई ऐसी रिसर्च कभी नहीं करेंगी, कभी शोध नहीं करेंगे। ये शोशाबाजी तो चाहे किसी की भी सरकार हो, सेंटर में बहुत पहले से, क्योंकि मैं खुद ये मिनिस्ट्री भी कवर करता रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि आमतौर पर बाघों को बचाने की बात होती है, सब ठीक है, पर बाघों से कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बाघ मतलब पूरे में बिल्ली परिवार की बात कर रहा हूँ, बिग कैट बड़ी, जिसमें तेंदुए भी हैं वगैरह, ये सभी हैं जो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनको कोई देखता नहीं है। उत्तराखंड में हर साल कभी महिलाओं को ये उठा के ले जाते हैं, तेंदुए या बाघ, या फिर बच्चों को उठा ले जाते हैं या बुजुर्गों को। महिला को ले गए तो पूरा घर बर्बाद, बच्चे को खा गए तो बच्चा बड़ी मुश्किल से, जैसे कितना पालने में टाइम लगता है, कैसे होता है, कितना कष्ट माँ बाप से थे, उसको खा लिया तो जीवन भर का दुख। इस तरीके के समाधान क्यों नहीं हो रहे। मुझे याद है कि एक बार मैंने इस पे काम किया था, तो प्लानिंग कमीशन था तब, अब तो नीति आयोग जो हो गया, उसके एक मेंबर थे मिस्टर कोई तिवारी थे, वो ये दो मामले देखते थे। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि वास्तव में हो क्या रहा है कि कोई भी सरकार इस पर काम नहीं करी। उनका ये कहना था कि इनको जो जहाँ भी वन्य पशु होते हैं उनका एक होता है कि इतने इलाके में एक पशु वन्य जीव रह सकता है। जैसे शेर का इतना बड़ा इलाका होता है, तेंदुए का इतना होता है वगैरह। यदि वो ज़्यादा हो गए तो उनको उस इलाके से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन इसके बारे में कभी काम नहीं हो रहा है, कोई काम कर ही नहीं रहा है। तो होता क्या है कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा इस तरह के पशु हो जाते हैं, जानवर हो जाते हैं, ये आपस में भी लड़ते हैं और मनुष्य के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। इसमें मनुष्य भी मारा जाता है और ये भी मारा जाते हैं। कई जगह लोग इनको मार देते हैं पकड़ के। तेंदुओं को तो आए दिन कई आग लगा देते हैं, कभी पिंजड़ों में पकड़ के मार देते हैं। ये भी घटना होती है, दुखद है घटनाएं। लेकिन यदि बाघ या तेंदुआ मनुष्य को मार रहा है तो आखिर सरकारें चुप क्यों है। एक दिन की घटना हो तो बात है, इस कई 100 सालों से हो रहा है। अब पहले तो आंकड़े भी नहीं थे, पता नहीं कब से क्या होता था। इससे बढ़िया तो अंग्रेज थे, कम से कम भी लोग शिकारियों को लाते थे और उनको टाइमली उनको मार भी देते थे। लेकिन हमारी सरकारें, उनके पास फुर्सतें नहीं हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे किसी की भी सरकारें हो।
और उत्तराखंड में ये जो पशु, ये जो जंगली जानवर हैं मनुष्य को खा रहे थे, ये लोगों के आंसू को रोक नहीं पा रहे। कोई ना कोई परिवार आए दिन बर्बाद होता है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको ये जो दिख रही है पीछे, आपको ये तमाम सीरीज, आपको ये जो कितनी खबरें आपको दिख रही हैं कि यहाँ आने वाला गया, ये किया। अभी कुछ दिनों पहले दुगड्डा के पास एक महिला जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही थी वापस, उसको भी तेंदुए ने मार डाला था। बहुत सी सूचनाएं। बाकी गाय, बकरी, भेड़, ये तो पूछना ही क्या है, इसका ये तो अनगिनत होते हैं। अब एक चीज़ और है कि जब जंगलों में इनके लिए भरपूर भोजन है तो आखिर ये इन चीज़ों को क्यों मारे? ये लगता है कि ये भी मनुष्य की तरह आलसी हो गए हैं, जैसे कि उनको ये मनुष्य सबसे आसान है, या भेड़, बकरी, गाय बहुत सीधे, वो जानते नहीं है, जो पालतू हो जाते हैं वो इस तरीके से जीवन उनसे भिड़ के जीना नहीं जानते। जंगलों में जो पशु हैं वो तो भाग जाते हैं, तो लगता है कि इनके सामान्य जो दोनों तरह के जंगल में जाते हैं लोग, ये लोग अपनी गाय, बकरियां, भेड़ ले जाते हैं, खुद भी जाते हैं लोग, और उधर से जंगली जानवर तो जो जंगलों में रह रहा है, हिरण है या दूसरे वहाँ पे सुअर भी हैं, बंदर भी, तो भाग जाते हैं, लेकिन ये इनके गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। आखिर सरकारें ऐसे क्यों नहीं करी? रिखणीखाल का जो इलाका, रिखणीखाल, नैनीडांडा, धुमाकोट का, ये जो कालागढ़ का उत्तर की तरफ का जो इलाका आता है, और ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लहसुन से आगे दुगड्डा इसके पूरब की तरफ, और यदि हम रामनगर से उत्तर की तरफ हम देखते हैं, कालागढ़ से उत्तर की तरफ, ये पूरा इस इलाके में, कोटद्वार से भी आगे, इस पूरे इलाके में ये आतंक आजकल चल रहा है। और 144 धारा लगानी पड़े, ये तो अद्भुत है। अद्भुत है कि रात में लोग बाहर नहीं निकले, इसलिए धारा 144 लगानी पड़े। तो ये इस पे सरकारों को सोचना चाहिए कि कोई समाधान तो निकलना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ मैं हिमालय लोग में आपके साथ आऊँगा। यह वीडियो कैसे लगी और इस बारे में कोई समाधान हो, ये जो बड़ी बिल्ली परिवार है जो ये हमले कर रहा है, इसका कुछ समाधान हो तो आप अवश्य लिखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय।